वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट लर्निंग। आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब उसमें नॉट का यूज होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये है, हम कैसे पहचानेंगे? फ्यूचर में कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा होगा और एक टाइम पीरियड भी उसमें होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि 2 घंटे से, 3 महीने से, 5 दिनों से, या सुबह से, या फिर शाम से, ऐसे एक टाइम दिया होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट साल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी लगाएंगे वर्ब में प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि नहीं रही होगी, नहीं रहा होगा, नहीं रही होंगी, या फिर नहीं रहे होंगे। ठीक है, नहीं कर रहे होंगे, नहीं जा रहे होंगे, इस टाइप पे आएगा। वहाँ पे हम सीन्स, फॉर, फ्रॉम, बाय और उसके बाद हम टाइम का यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यही होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर टाइम का दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, मतलब फ्यूचर में वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम दिया है, 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक टाइम दिया है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और नेगेटिव है तो यहाँ पे हम नॉट का यूज करेंगे। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, सब्जेक्ट हो गया वह, मतलब उसके लिए लगाएंगे ही के पास विल लगता है, तो ही विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन पढ़ रहा होगा। ठीक है, पढ़ना मतलब स्टडी या रीडिंग, तो हम स्टडी लिखेंगे। पढ़ना मतलब स्टडी, स्टडी में हम आईएनजी का यूज करेंगे, भर का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी लगेगा। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग, वो नहीं पढ़ रहा होगा 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे पर्टिकुलर एक टाइम दिया है, तो यहाँ पे हम हैव बीन का यूज करेंगे। वैसे मैं 3 घंटे से सोता नहीं रहूँगा, या फिर सोता हुआ नहीं रहूँगा, मतलब उस टाइम में फ्यूचर में मैं 3 घंटे से नहीं सोता रहूँगा, एक पर्टिकुलर टाइम दिया है। तो हम लिखेंगे आई, मैं सब्जेक्ट हो गया मैं, आई मैं सोता नहीं रहूँगा। आई के पास साल लगता है, आई साल नॉट हैव बीन, सोना मतलब स्लीप, उसमें लिखेंगे स्लीपिंग। आई शैल नॉट हैव बीन स्लीपिंग, मैं सोता हुआ नहीं रहूँगा, बस सोता नहीं रहूँगा। ठीक है, मतलब उस टाइम मैं नहीं सोऊंगा। ठीक है, सोने का काम कंटिन्यू चलेगा, पर यहाँ पे नेगेटिव मतलब नहीं चलेगा। 3 घंटे से पर्टिकुलर टाइम है, तो फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पे याद रखना है हमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक टाइम दिया जाता है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक टाइम दिया जाता है, जिसके हम पता चलता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वहाँ पे हम हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे कि तुम बहुत समय से नाच नहीं रहे होंगे, नहीं नाच रहे होंगे। ठीक है, नहीं नाच रहे होंगे, फ्यूचर में तुम नहीं नाच रहे होंगे, काम कंटिन्यू चलेगा, पर यहाँ पे नेगेटिव मतलब नहीं चलेगा। ठीक है, तुम हो गया सब्जेक्ट, इसके लिए लिखेंगे तुम मतलब यू, नहीं नाच रहे होंगे, यू के पास विल लगेगा, विल
not have been, you will not have been, नाचना मतलब डांस, dancing, you will not have been dancing, तुम नहीं नाच रहे होंगे, you will not have been dancing, तुम नहीं नाच रहे होंगे बहुत समय से। बहुत समय के लिए भी हम for का यूज करेंगे, for a long time, for a long time, बहुत समय से तुम नहीं नाच रहे होंगे। मैं 1 घंटे से नहीं नहा रहा हूँगा, मतलब 1 घंटे से मैं नहीं नहा रहा हूँगा, मतलब नहीं, मतलब उस टाइम मेरा नहाने का काम नहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट आएगा आई के पास हम साल लगाएंगे, आई साल not have been, नहाना मतलब but I shall not have been bathing, I shall not have been bathing 1 घंटे से, for 1 hours, for 1 hours। वैसे राधा 4 घंटे से प्रयास नहीं करती रहेगी। ठीक है, प्रयास करती रहेगी, प्रयास नहीं करती रहेगी। राधा हो गया सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे राधा, राधा के पास विल लगेगा, विल नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, नहीं करती रहेगी, क्या नहीं करती रहेगी, प्रयास। राधा विल नॉट हैव बीन, प्रयास करना मतलब ट्राई, उसका होगा ट्राइंग। राधा विल नॉट हैव बीन ट्राइंग 4 घंटे से, फॉर 4 hours। सिंस और फॉर कहाँ पे लगा है, लगाते हैं, वो एक वीडियो है, आप देख सकते हो। उसके बाद वह 6 बजे से काम करता नहीं रहेगा, 6 बजे से काम करता नहीं रहेगा, नहीं करता रहेगा काम वो। ठीक है, तो वह ही will not have been, not have been, नहीं करता रहेगा, वह करता नहीं रहेगा, क्या नहीं करता रहेगा, काम, काम करता नहीं रहेगा। he will not have been working, काम करना मतलब वर्क, उसका होगा वर्किंग। he will not have been working 6 बजे से। ठीक है, 6 बजे से, from 6 o'clock। इसमें हम सिंस, फॉर, फ्रॉम, बाय, इसका भी यूज करते हैं। तुम 2 साल से यहाँ नहीं रह रहे होगे, 2 साल से यहाँ नहीं रह रहे होगे। तुम you will not have been, not have been, तुम नहीं रह रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन, रहना मतलब स्टे, उसका होगा स्टेइंग। यू विल नॉट हैव बीन स्टेइंग यहाँ, हियर, यू विल नॉट हैव बीन स्टेइंग हियर 2 साल से, फॉर 2 years, फॉर 2 years, तुम 2 साल से यहाँ नहीं रह रहे होगे। वे सोमवार से नहीं खेल रहे होंगे, वे, दे के पास हम विल लगाते हैं, दे विल नॉट हैव बीन, खेलना मतलब प्ले, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे होंगे सोमवार से, सोमवार से। तो सोमवार से हम फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे लिख सकते हैं, फ्रॉम मंडे, वो सोमवार से नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे सिंस भी लगा सकते हैं, फ्रॉम भी लगाएंगे तो गलत भी नहीं होगा।
वह शाम से मूवी नहीं देख रहा होगा। ठीक है, वह मूवी नहीं देख रहा होगा। वह हो गया ही के पास हम विल लगाते हैं। ही विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन। देखना मतलब वॉचिंग, मूवी देखना या टीवी देखना, उसको वॉचिंग बोलते हैं। ही विल नॉट हैव बीन वॉचिंग, क्या नहीं देख रहा होगा? मूवी। ही विल नॉट हैव बीन वॉचिंग मूवी शाम से मतलब सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। वो शाम से मूवी नहीं देख रहा होगा।